ये तो एक थोड़ी देर के लिए इसको मैं कहा कि आपके आस्था का विषय, इसको थोड़ा आप अपने हृदय में रखिए, लेकिन उनको पूरे विश्व पटल पर देखिए तो उनको एक महामानव के रूप में उनका आचरण कीजिए। हम कह देते हैं कि ठीक है भगवान राम तो भगवान थे, अपन जैसे थोड़ी हो सकते हैं। अरे हम उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं का खून है हमारे भीतर, हम उन्हीं के वंशज हैं। भाई बहनों, ये तो ही राजापुर के बारे में बात। मेरा यहां राजापुर में कार्यक्रम नहीं बनाया गया था। जब कार्यक्रम बना तो यहां कार्यक्रम करने वाला कोई नहीं मिल रहा था। कौन कराएगा कार्यक्रम? हमारा शैलेंद्र भाई, कहां है शैलेंद्र? छोटा सा जवान है। इसको बोले कि बेटा कार्यक्रम कराना है, तो ये बोला बाबा जी आएंगे, मैं कैसे कार्यक्रम कराऊंगा? इस छोटे से बेटे ने हिम्मत की और हमारे सब भाइयों ने इनकी मदद की। आज राजापुर में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम हो गया है। सब भाइयों ने मदद की। भाई राजुल, भाई बहन अर्चना, भाई रमेश, भाई सतीश, भाई विनय, और मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने सहयोग दिया। भाई संजीव मिश्र ने इसके लिए बड़ा सहयोग दिया, उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। भाई मनोज कुमार द्विवेदी ने, भाई नवनीत जी ने, भाई अशोक जी ने, डॉक्टर कंचन ने, भाई छेदीलाल जी ने, श्री लक्ष्मी नारायण जी ने, और सब कार्यकर्ताओं ने, भाई शैलेंद्र के साथ भाई वीरेंद्र, विनय कुमार, राजीव, दीपक, संतोष, रमेश, नीरज, दीपक, मंगल जी, सत्यव्रत जी, तुलसीदास जी, नए तुलसीदास के अवतार हो गए महाराज, भाई सतीश जी, सज्जन जी, जगदीश जी। तुलसीदास तो नाम रखते हैं, आज तक किसी का नाम रावण रखा, कंस रखा, जरासंध रखा? अत्याचार के प्रतीक है। आज ये राजापुर में कार्यक्रम हो गया। फिर इन्होंने बाबा तुलसीदास के घर तो मेरा कार्यक्रम ही नहीं रखा था। तब यहां से जाने के बाद अब वहां जाऊंगा, क्योंकि मैं वहां पहले कार्यक्रम इसलिए नहीं बताया कि वहां का कार्यक्रम बता देंगे तो हमारा वो दर्शन, लोग फिर इधर दूसरा दर्शन शुरू हो जाता है, मूल दर्शन से हम कहीं वंचित रह जाते। आज आपके बीच आया और आपसे ये कहने के लिए आया हूं, महापुरुष कभी मरते नहीं है। भगवान राम और उनका चरित्र आज भी अमर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो आज भी अमर है। किसके रूप में? शरीर के रूप में। शरीर तो नाशवान है, ज्ञान के रूप में, चरित्र के रूप में, भक्ति के रूप में, तप के रूप में। दुनिया में जिसको लगभग सभी लोग समझ पा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी कृति यह है रामचरितमानस। और वो किसने दिया पूरी दुनिया को? राजापुर ने दिया। तो राजापुर में मैं तो पहली बार आया हूं। देखो, जब आप छोटे होते हैं ना, तब आपसे पूछा जाता है आप कौन से शहर से आए हैं, आप कौन से गांव से आए हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके नाम से आपके शहर की, आपके गांव की और आपके देश की पहचान होती है। आप सब ऐसे ही बनना कि आपके कारण से, आपकी ही नहीं, आपकी कुलवंश की नहीं, आपके गांव की ही नहीं, आपके कारण से हिंदुस्तान की पहचान हो, वैसा बनने की शक्ति आपके भीतर है। भाई बहनों, आप भी इस देश की इज्जत को बढ़ाना, अपने पुरखों की, बड़ों की इज्जत को बढ़ाना, कुछ ऐसा करके दिखाना, और उसके लिए अपने चरित्र को ऊंचा बनाना। देखो, योग से आपकी फिटनेस तो बढ़ेगी। योग करोगे तो एकदम फिट रहोगे। सुबह सुबह उठ करके क्या करो? सुबह सुबह उठ करके योग करो। ये 5 मिनट करना, ये 15 मिनट करना। बच्चे 5-10 मिनट ही कर लेना, करना जरूर। मैं बोलता हूं, हमें फिटनेस में रहना है नंबर 1।
हेल्थ में नंबर, वेल्थ में भी नंबर, कैरेक्टर में भी नंबर, नॉलेज में भी नंबर, और झूठ बोलने में, चोरी करने में, बेईमानी में 0। प्रथम होने की शक्ति भगवान ने सबको दी है। मैं बचपन में भगवान राम, भगवान कृष्ण की तस्वीरें, चित्र देखा करता था। मैं हमेशा बोलता हूं, जिंदगी में अपने आंखों के सामने हमेशा महापुरुषों के चित्र रखो, उनके चरित्र अपने आंखों के सामने रखो, तो जिंदगी में तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते। गलत विचार तुम्हारे मन में आएंगे ही। यदि रावण का चित्र और चरित्र आपकी आंखों के सामने रहेगा तो रावण बनोगे। यदि राम का चित्र और चरित्र आंखों के सामने रहेगा तो तुम खुद राम जैसे बनोगे। माता सीता का चित्र और चरित्र तुम्हारे सामने रहेगा तो तुम्हारा चरित्र भी वैसा ही पवित्र होगा जैसा माता सीता का था। दुनिया के सबसे ज्यादा लोग जिस नाम को जानते हैं वो है योग। सब लोग सब नामों को नहीं जानते। मैंने कहा दुनिया में 204 देश है, अलग अलग भाषाएं हैं, उनको दुनिया की सब बातों का थोड़ी पता है। अब आपको चीन के बारे में पता है कुछ? वहां का प्रधानमंत्री कौन है? कुछ नहीं पता। वहां का आदर्श कौन है? कुछ नहीं पता। वहां के किसी सामाजिक आध्यात्मिक व्यक्ति का नाम पता है? तुम्हें बहुत 204 देशों के तो नाम भी नहीं पता है। बाकी वहां के लोगों के नाम कैसे जानोगे? वहां की परंपराओं के बारे में कैसे जानोगे? लेकिन आज दुनिया के 204 देश योग के बारे में जानते ही नहीं। आज दुनिया के 204 देशों के लोग योग करते हैं। ये भारत के ऋषियों की सबसे बड़ी विजय है। दुनिया के 204 देशों के लोग अब योग करते हैं। अब क्या करते हैं? ये तो सभी करने लग गए। आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान योग और अध्यात्म से हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है और पूरी दुनिया की आवश्यकता है। इससे लोगों की सब बीमारियां ठीक हो गई साहब। इसका पूरा साइंटिफिक मैकेनिज्म है। एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम। सेल माने स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ये पूरा शरीर क्या सेल्स है और कुछ नहीं है। ये तो शरीर की रचना बहुत रहस्यपूर्ण, रोमांचक, वैज्ञानिक है। इसके बारे में सोचते हैं ना तो मैं तो शरीर को ऐसे ही देखता हूं ना, आंख बंद करके ध्यान लग जाता है। कितना महान है वो भगवान जिसने रचा ये पिंड और ब्रह्मांड। क्या अद्भुत कृति है उस भगवान की। कितनी ऊंची रचना है भगवान की, कितनी वैज्ञानिक संरचना है शरीर की। एक एक सेल कैसे काम करता है। एक सेल के ऊपर बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बहुत तेज दिमाग वाले लोग शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो भी पता नहीं लग पा रहा है एक स्किन सेल कैसे बना। अरे स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ब्रेन सेल, लीवर सेल, सेल से तो एक सेल से शरीर बना है। यह शरीर किससे बना है? जैसे बीज से वृक्ष बनता है। एक बीज से एक पेड़ बन गया, किसका? पीपल का, बड़ का, और उस पेड़ में फिर हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों बीज, और उससे एक बीज से एक पेड़ से अरबों, खरबों बीज, उससे फिर एक बहुत बड़ी सृष्टि खड़ी हो जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर एक सेल से बना है। एक सेल को ठीक कर लो, पूरा शरीर ठीक हो जाएगा। सेल को नहीं समझते तो पूरा सिस्टम कैसे समझ में आएगा? जैसे एक भगवान से सारा ब्रह्मांड, एक ब्रह्म से सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, ऐसे एक सेल से पूरी बॉडी उत्पन्न हुई। लेकिन इस सेल की रचना बड़ी जटिल है। उसके रिसेप्टर्स, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, उसका डीएनए, और फिर उसका पूरा कैरेक्टर आप देखेंगे। लेकिन ये सारे सेल, और सेल से बनता है फिर पूरा स्ट्रक्चर, उससे बनता है पूरा सिस्टम। तो ये प्राणायाम से, प्राण से, प्राण तत्व, ऐसे करने से, ऐसे करने से ऐसे, ये गले के लिए ऐसे भर के रोक के रखा, फिर दाएं को बंद किया, बाएं से छोड़ दिया। ये गली के लिए, थायराइड के लिए जाइए। फिर अनुलोम विलोम, सब नस नाड़ियों के लिए, दिमाग के लिए। फिर भ्रामरी, फिर ओम, फिर सांसों पर ध्यान। ये 8 ही प्राणायाम कर लो, सब बीमारी खत्म। हमने की है।
हमने ये प्राणायाम करा करके कैंसर ठीक किया लोगों का, टीबी ठीक की लोगों की, हार्ट की बीमारी ठीक की।